नातन का पैगाम दाऊद के नाम। जब बादशाह अपने महल में रहने लगा और खुदावंद ने उसे उसकी चारों तरफ के सब दुश्मनों से आराम बख्शा, तो बादशाह ने नातन नबी से कहा, देख, मैं तो देवदार की लकड़ियों के घर में रहता हूँ, पर खुदा का संदूक पर्दों के अंदर रहता है। तब नातन ने बादशाह से कहा, जा, जो कुछ तेरे दिल में है कर, क्योंकि खुदावंद तेरे साथ है। और उसी रात को ऐसा हुआ कि खुदावंद का कलाम नातन को पहुंचा कि जा और मेरे बंदे दाऊद से कह, खुदावंद यूं फरमाता है, क्या तू मेरे रहने के लिए एक घर बनाएगा? क्योंकि जब से मैं बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक किसी घर में नहीं रहा, बल्कि खैमे और मस्कन में फिरता रहा हूं। और जहां जहां मैं सब बनी इस्राएल के साथ फिरता रहा, क्या मैंने कहीं किसी इस्राएली कबीले से, जिसे मैंने हुक्म किया कि मेरी कौम इस्राएल की गल्लाबानी करो, ये कहा कि तुमने मेरे लिए देवदार की लकड़ियों का घर क्यों नहीं बनाया? सो अब तू मेरे बंदे दाऊद से कह कि रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मैंने तुझे भेड़साले से, जहां तू भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरता था, लिया, ताकि तू मेरी कौम इस्राएल का पेशवा हो। और मैं जहां जहां तू गया तेरे साथ रहा, और तेरे सब दुश्मनों को तेरे सामने से काट डाला है। और मैं दुनिया के बड़े बड़े लोगों के नाम की तरह तेरा नाम बड़ा करूंगा। और मैं अपनी कौम इस्राएल के लिए एक जगह मुकर्रर करूंगा, और वहां उनको जमाऊंगा, ताकि वो अपनी ही जगह बसें और फिर हटाए न जाएं। और शरारत के फर्जंद उनको फिर दुख नहीं देने पाएंगे, जैसा पहले होता था, और जैसा उस दिन से होता आया जब से मैंने हुक्म दिया कि मेरी कौम इस्राएल पर काजी हूं। और मैं ऐसा करूंगा कि तुझको तेरे सब दुश्मनों से आराम मिले। मां सिवा इसके खुदावंद तुझको बताता है कि खुदावंद तेरे घर को बनाए रखेगा। और जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को, जो तेरे सुल्ब से होगी, खड़ा करके उसकी सल्तनत को कायम करूंगा। वही मेरे नाम का एक घर बनाएगा, और मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा। और मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। अगर वो खता करे तो मैं उसे आदमियों की लाठी और बनी आदम के ताजियानों से तंबीह करूंगा, पर मेरी रहमत उससे जुदा न होगी, जैसे मैंने उसे साउल से जुदा किया, जिसे मैंने तेरे आगे से दफा किया। और तेरा घर और तेरी सल्तनत सदा बनी रहेगी। तेरा तख्त हमेशा के लिए कायम किया जाएगा। जैसी ये सब बातें और ये सारी रोया थी, वैसा ही नातन ने दाऊद से कहा। दाऊद की दुआए शुक्राना। तब दाऊद बादशाह अंदर जाकर खुदावंद के आगे बैठा और कहने लगा, आए मालिक खुदावंद, मैं कौन हूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचाया? तो भी आए मालिक खुदावंद, ये तेरी नजर में छोटी बात थी, क्योंकि तूने अपने बंदे के घराने के हक में बहुत मुद्दत तक का जिक्र किया है, और वो भी आए मालिक खुदावंद आदमियों के तरीके पर। और दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है, क्योंकि आए मालिक खुदावंद, तू अपने बंदे को जानता है। तूने अपने कलाम की खातिर और अपनी मर्जी के मुताबिक ये सब बड़े काम किए, ताकि तेरा बंदा उनसे वाकिफ हो जाए। सो तू आए खुदावंद खुदा बुजुर्ग है, क्योंकि जैसा हमने अपने कानों से सुना है, उसके मुताबिक कोई तेरी मानिंद नहीं और तेरे सिवा कोई खुदा नहीं। और दुनिया में वो कौन सी एक कौम है जो तेरे लोगों यानी इस्राएल की मानिंद है, जिसे खुदा ने जाकर अपनी कौम बनाने को छुड़ाया, ताकि वो अपना नाम करे और तुम्हारी खातिर बड़े बड़े काम, और अपने मुल्क के लिए और अपनी कौम के आगे, जिसे तूने मिस्र की कौमों से और उनके देवताओं से रिहाई बख्शी, हौलनाक काम करे। और तूने अपने लिए अपनी कौम बनी इस्राएल को मुकर्रर किया,
تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے تیری قوم ٹھہرے، اور تو آپ اے خداوند ان کا خدا ہوا۔ اور اب تو اے خداوند خدا اس بات کو جو تو نے اپنے بندے اور اس کے گھرانے کے حق میں فرمائی ہے سدا کے لیے قائم کر دے، اور جیسا تو نے فرمایا ہے ویسا ہی کر، اور سدا یہ کہہ کہہ کر تیرے نام کی بڑائی کی جائے کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا ہے، اور تیرے بندہ داؤد کا گھرانہ تیرے حضور قائم کیا جائے گا، کیونکہ تو نے اے رب الافواج اسرائیل کے خدا اپنے بندے پر ظاہر کیا اور فرمایا کہ میں تیرا گھرانہ بنائے رکھوں گا۔ اس لیے تیرے بندے کے دل میں یہ آیا کہ تیرے آگے یہ مناجات کرے۔ اور اے مالک خداوند تو خدا ہے، اور تیری باتیں سچی ہیں، اور تو نے اپنے بندے سے اس نیکی کا وعدہ کیا ہے، سو اب اپنے بندے کے گھرانے کو برکت دینا منظور کر، تاکہ وہ سدا تیرے روبرو پائیدار رہے، کہ تو ہی نے اے مالک خداوند یہ کہا ہے، اور تیری ہی برکت سے تیرے بندے کا گھرانہ سدا مبارک رہے۔ داؤد کی جنگ